आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे यानी कि अपनी जो KVS की है यानी कि KVS की साइको की नेक्स्ट क्लास देखेंगे या फिर आप पेडियोलॉजी कह लीजिए या फिर अपना कौन सा भाई आपकी बुक किस नाम से है प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, तो उसका जो हमने कॉन्सेप्ट कर लिए थे यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग में हमने कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़ लिए थे, ग्रोथ का पढ़ लिया था, मैच्योरिटी का पढ़ लिया था, डेवलपमेंट का पढ़ लिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट था, टास्क चैलेंजेस पढ़ लिए थे एंड डोमिनेंट प्रिंसिपल्स पढ़ लिया था, एडोलेसेंस पढ़ लिया था। यहाँ तक हमारा हो गया था। आज जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग का लास्ट टॉपिक क्या है उसे कवर करना है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। कल आपको क्लास नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, उसका रीज़न था कि मेरी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे खुद कहना चाहूँगा, भाई देखो आपके आ रहे हैं एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम का मतलब ये है आपको मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और सभी रूपों से स्वस्थ रहना है। ठंड ना लग जाए यानी कि ठंड ना लग जाए, फिर दूसरा चोट ना लग जाए, इस तरह की सब चीज़ों से बच के रहना है जिससे आप एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर सकें और अपना एग्ज़ाम भी देने अच्छे जा सके। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। ठीक है, ये टॉपिक है और इंश्योर इसमें हमें बताना है इन ensuring home स्कूल एंड क्या है कम्युनिटी। ओके, ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। तो इसमें सीधे सीधे आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको पता होना चाहिए क्या सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण क्या होता है, फिर सामाजिकरण के प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों में क्या क्या है यानी कि रोल क्या है उनकी, और फिर होम स्कूल और ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो एक शब्द में आपसे इसका टॉपिक का हिंदी अनुवाद क्या है, सामाजिकरण क्या है और सामाजिकरण के प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों के बारे में बताइए। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन जो है, सामाजिकरण आपको पता समझ में आएगा। भाई सामाजिकरण क्या है, चलिए अब नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या सामाजिकरण क्या है यानी कि सामाजिकरण यानी कि सामाजिकरण क्या है, तो सामाजिकरण होता है जिसमें हम सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। जैसे सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषता आत्मगर्व यानी कि व्यक्तिगत प्राप्त करता है। यानी कि एक तरह से दूसरे अनुवाद में समझ लेते हैं, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज पर यानी कि वातावरण के साथ अनुकूल करना सीखता है। जैसे कि आप मान लीजिए ये है आपका इंडिया या फिर वर्ल्ड मान लीजिए, चले हम वर्ल्ड मान लेते हैं। ठीक है, ये सारा वर्ल्ड है। ठीक है, जो भी हो, अब मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं ना, मैथ्स उसकी मैप की स्किल है, तो ये आपका है। अब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी रहने का स्टाइल होगा, बात करने का स्टाइल होगा और सब चीज़ों का स्टाइल होगा। यानी कि आप सामने यानी कि अपने कल्चर में अपने लोगों से किस तरह से बात कर सकते हैं, और एक तरह से समाज जो आपका समाज है आप उसमें रहने में अनुकूल है कि नहीं। यानी कि व्यक्ति क्या है, एक समाज का हिस्सा है, और समाज क्या है, जहाँ आप रह रहे हैं, घर,
घर के बाद क्या है, जगह, गांव, गांव के बाद या फिर सिटी, सिटी के बाद आपका क्या है, स्टेट, स्टेट के बाद क्या है, इंडिया, इंडिया के बाद क्या है, वर्ल्ड। तो जिस तरह से पूरे समाज में ये जैसे कहते हैं ना, समाज क्या कहेगा कि अगर तुम नहीं करते, तो वो समाज क्या है, समाज ये है, अगर आप फेल हो गए तो समाज क्या कहेगा, नौकरी नहीं लगी तो समाज क्या कहेगा। समाज वही है जो आपके आसपास के वातावरण में जो लोग बाग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो परिवार है, जो आस पड़ोस है, जो विद्यालय है, जो आपके नेबरहुड हैं, जो आपके देश है, जो आपके सब चीज़ मतलब समाज से जुड़ी हुई है, उसे कहते हैं एक शब्द में समाज। चलिए इसे 1 मिनट में बिठा लेते हैं हमसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है यानी कि एक शब्द में अगर आपसे समाज की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे। समाज क्या है, समाज वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप व्यक्ति अपने पर्यावरण यानी कि अपने वातावरण के साथ अनुकूल रहता है। यानी कि समाजीकरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या मनुष्य, कुछ भी मान लीजिए, अपने किसमें, सामाजिक, सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। अब अनुकूलन का मतलब क्या है, एक तरह से बैलेंस मान लीजिए, बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण के अब आपसे जो नेक्स्ट पूछा है वो क्या है, सामाजिकरण के प्राथमिक और द्वितीय स्रोत। यानी कि देखिए ये क्या है, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। भाई अब जब यहाँ तक आ गए, आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया है, जिसमें सीधी भाषा में देखिए, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, हाँ यहाँ, ठीक है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्याप्त चलती रहती है। अब आपसे ये पूछा है कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, एक क्या कौन सी प्रक्रिया है, विकास, आपने देखा होगा विकास जीवन पर्याप्त चलता रहता है। ऐसे ही सामाजिकरण जो आपका है, सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्याप्त चलती रहती है। सीधे सीधे बात मान के चलिए कि आपका ये विकास हो रहा है, पर्याप्त चलती रहती है। क्यों विकास हो रहा है, देखिए आप घर से निकले, यानी कि आपका घर ये है, ये क्या है, होम, और ये किसका हिस्सा है, समाज का, ठीक है। फिर यहाँ पर आए कहाँ पर, स्कूल में, तो ये किसका हिस्सा है, समाज का। और जहाँ से जा रहे हैं यानी कि सड़कों से जा रहे हैं, और रोड से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, ये किसका हिस्सा है, समाज का। तो ये जो समाज का हिस्सा है, छोटा छोटा छोटा, ये समाज समाज समाज, पूरे आप समाज से निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ मंदिर है, यहाँ पे गिरजाघर है, यहाँ पे मस्जिद है। तो इस तरह से जब चलेंगे तो आपने क्या देखा, समाज में इस चीज़ को देखा। यहाँ पे लोग बाग एक भंडारा लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है, तो वो मदद कर रहे हैं समाज की, यानी आपने उस समाज से गेन किया। आगे जाके एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ काम करा रहा है या फिर मदद करा रहा है, वो समाज से सीखा। तो यानी कि समाज से हम सारी चीज़ें, सब चीज़ें, नियम, समूह, समाज, सब ये सब चीज़ें हम समाज से सीखते हैं। और समाज क्या है, सामाजिकरण यानी कि आपके एक जो रोल है, यानी कि आप ही समाज हैं, ठीक है। अब आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है कि समाज के प्राथमिक स्रोत और यानी सामाजिकरण के प्राथमिक। अब आता है सामाजिकरण के प्राथमिक संस्थान। तो प्राथमिक संस्थाएं कौन सी हैं, सबसे पहला नंबर
आपका जहाँ पैदा होते हो वो है परिवार। और परिवार में भी सबसे प्रमुख कौन है? माँ, जिसे आप अपनी मम्मी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सब। पहले माँ है, यानी कि आपको इसे डिटेल में बताऊंगा। तो दूसरा क्या होगा? पड़ोस। तीसरा क्या होगा आपका? प्लेग्राउंड, यानी क्रीड़ा स्थान। क्रीड़ा समूह मान लीजिए या क्रीड़ा स्थान मान लीजिए, क्रीड़ा समूह मान लीजिए, क्योंकि ग्रुप होता है प्लेग्राउंड या प्ले ग्रुप। नातेदार, नातेदार आपको पता ही है भाई, ताई चाचा चाची आदि सब, ये है। फिर आदि, यानी कि आदि मान लीजिए, आदि आदि में सब आ जाए। तो अब आप लेके चलते हैं एक एक चीज़ को। देखिए, सबसे पहले है परिवार। नेक्स्ट पेन ले लेते हैं, चलिए आपको ये ले लेते हैं। ये है परिवार। परिवार है, सबसे पहले आपको परिवार के बारे में पढ़ना होना चाहिए, यानी कि परिवार क्या है। देखिए, परिवार है, परिवार में क्या आता है इम्पोर्टेंट। भाई आज आप पैदा हुए, यानी कि 0 डे, आज आपका जन्मदिन है, यानी कि आज जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो आप सबसे पहले किससे मिलेंगे? यानी कि समाज में आए आप, यानी कि इस धरती पर आए और समाज के हिस्से में बन गए। तो समाज के हिस्से में बने तो किसके द्वारा बने? अपनी माँ के द्वारा। सबसे पहले आपने माँ को देखा, अपनी माँ को देखा, फिर देखा किसे? यानी कि फिर उनको पिता को देखा। यानी कि सबसे पहला जो समाज का आपको जोड़ने वाला, जो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समाज को जोड़ने वाला प्राथमिक कौन है, और उसमें क्वेश्चन में माँ लिखा हो तो माँ याद रखना कि माँ होता है। ठीक है, और अगर आपके कभी लिखित क्वेश्चन आए, यानी कि लिखने वाला क्वेश्चन आए, तो उसमें भी आपका सबसे पहला जो सामाजिक प्राणी होता है वो होता है माँ। उसके बाद पिता, पिता के बाद आगे सब आ जाते हैं परिवार में, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है परिवार में? माँ, माँ के बाद पिता, यानी कि पापा आपके, पापा के बाद अदर, यानी कि अदर में जितने भी सब आएंगे। ठीक है, तो ये जो रोल होता है कैसे भाई? सीधे सीधे कोई भी, यानी कि कोई भी जो माताएं हैं, यानी कि जो मैडम्स हैं, यानी कि वो क्या है, उन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया हो, जिसको बच्चे को जन्म दिया हो, आप ही देखिए, आपने बच्चा पैदा किया तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिला, यानी कि आपको उसका अनुभव हुआ। फिर उसके पिता को अनुभव हुआ, यानी कि सेकंड जो कौन जुड़ा? समाज से पिता जुड़े, और पिता के बाद सब जुड़े। तो इस तरह से समाज के जो हिस्से हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका है पड़ोस। यानी कि नेक्स्ट क्या है आपका? पड़ोस। पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक पेन से आपको, चलिए ये आता है अब पड़ोस की बात। भाई पड़ोस में क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, पड़ोस। अब पड़ोस में क्या है आपको पता होना चाहिए। भाई ये सब चीज़ें, यानी कि परिवार से हम घूम लिए। अब ये तो है नहीं कि आप एक ही घर में, यानी कि होम में अब ऐसे रहेंगे कैद बनकर। आप बाहर में निकलेंगे तो अपने सबसे पहला व्यक्ति कहाँ से निकलता है? यानी कि इसके साइड वाला घर और इसके साइड वाला घर, क्या आसपास के घरों से मिलता है। तो बच्चा कहाँ मिलेगा? इस घर से बात करेगा, इस घर में छोटे बच्चे होंगे तो इनके साथ खेलेगा, या फिर इस घर में छोटे बच्चे नहीं है तो इस घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, यानी कि वो हो गया पड़ोस। तो अब क्या होगा? सामाजिकरण का जो विकास हो रहा है उसका वो किससे हो रहा है? यानी कि सामाजिकरण का जो हिस्सा है वो क्या हो रहा है? पड़ोस। पड़ोस आ गया, अब पड़ोस में उनसे बात करेगा, ये सब चीज़ें होगी। तो यानी कि जब वो पड़ोसियों से बात करेगा और अपने बालकों के साथ वो क्या होगा? सहयोग में रहेगा, लड़ेगा झगड़ेगा, यानी कि सब चीज़ें होंगी, अच्छा होगा, संस्कृति होगी। भाई पड़ोस में आ गया। अब यहाँ तो बनाया जाता, या तो ये मान लीजिए हिंदू फैमिली है, और जिससे वो दोस्त बना वो मुस्लिम फैमिली है, इधर क्रिश्चियन फैमिली है, यानी कि क्रिश्चियन फैमिली है, इधर पारसी फैमिली है, यानी कि सब फैमिलियों के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। तो यानी कि सब बच्चे की फैमिली एक साथ खेले, यानी कि ये बच्चा हिंदू है, ये बच्चा मुस्लिम है, ये बच्चा क्रिश्चियन है, ये बच्चा पारसी है तो बच्चे ही इंडियन है। तो यहाँ पर क्या होगा? सब बच्चे एक साथ खेलेंगे तो वो
ये बच्चा अपने धर्म के बारे में बताएगा, ये अपने अपने, फिर ऐसे 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 चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, एक सामाजिकरण का पहलू बन गया। भाई सारे एक साथ खेल रहे हैं। लोगों की जो धारणा है वो क्या है कि सब धर्म ये है वो है, पर धर्म अलग है, बच्चे तो एक जैसे ही पैदा हो रहे हैं। या ऐसा थोड़ी कि क्या नाम इसके दो नाक नहीं है, या इसके दो नाक कान नहीं है, या इसके ज़्यादा हैं या कुछ है। भाई बच्चे तो एक ही जैसे हैं, उनका दिमाग भी एक जैसा है, खेलने का तरीका भी एक जैसा है, गेम भी एक जैसे खेल रहे हैं। तो क्या होगा, सामाजिकरण भी तो एक जैसा ही होगा। भाई सामाजिकरण के पहलू भी एक जैसे ही होंगे। तो ये होगा पड़ोस का काम। अब पड़ोस के बाद क्या आता है आपका, चलिए पड़ोस के बाद आता है क्या, जल्दी बताइए। भाई अभी तो बताया, पड़ोस के बाद आता है क्रीड़ा स्थान, यानी कि क्रीड़ा स्थान या क्रीड़ा समूह। समूह में देखिए, जो हम पीछे पढ़ रहे थे ये, भाई ये समूह है कि किस किस का है, यानी कि एक हिंदू का है, एक मुस्लिम का है, जिसे हमने धर्मों के स्थान पर बांटा गया है। तो यानी कि बच्चे तो हैं वो, जब वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो क्या बनेगा, समूह बनेगा। और समूह से क्या होगा, भाई सहयोग की भावना आएगी उसमें, सहयोग की भावना होगी, स्नेह की भावना आएगी, अपनेपन की भावना आएगी, खेल की भावना आएगी। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें सीखेगा। क्या सीखेगा, समूह की भावना में आपको क्या पता है होना चाहिए, भाई प्रेम सीखेगा, सहयोग सीखेगा। क्या सीखेगा, सहयोग सीखेगा, प्रेम सीखेगा, क्या सीखेगा, और जल्दी बताइए जल्दी बताइए, क्या सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। यानी कि एक तरह से नेतृत्व करने की संग साथी सीखेगा, संग रहना सीखेगा। नेक्स्ट चलिए, संग, संगी के साथ रहना सीखेगा। ये सब चीज़ें क्या होगा, आदर्श, एक तरह से मूल्यों को सीखेगा, परंपरा को सीखेगा, रीति रिवाज को सीखेगा। ये भी सब आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चौथा, रीतियाँ। रीतियाँ कैसे सीख रहा है भाई, और परंपरा कैसे सीख रहा है। जैसे आप मान लीजिए, ये अभी बच्चे खेल रहे थे किसके, सब अलग अलग धर्म के थे। तो उसने बताया कि यार हमारे यहाँ तो ऐसे 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती हैं। हिंदू वाले बच्चे ने बताया नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे जो है पूजा करी जाती है, भगवान के सामने जोत लगाई जाती है, ये सब चीज़ें। पारसी वाला अपना बताएगा, क्रिश्चियन वाला ये बताएगा हमारे यहाँ तो ये है, हम इनको मानते हैं, ये सब चीज़ें मानते हैं। तो यानी कि क्रीड़ा स्थान में, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप खेल खेल रहे हैं, यानी कि क्रीड़ा समूह है, और ऐसा भी नहीं है कि आप खेलते खेलते कुछ करेंगे ना। तो यानी कि खेल का मतलब होता है, सबसे पहली बात होती है सहयोग की। और सहयोग कहाँ से आता है, जब आप अच्छी कोऑर्डिनेशन, यानी अच्छे बात करते रहते हैं, अच्छे सामाजिकरण के स्थान पर होते हैं, तभी अच्छी बात आएगी। और छोटे बच्चों में तो खासकर ये होता है क्या ना, वो खेलते खेलते बात करते हैं, और मेरे क्या नाम चोट लग गई और मैं क्या करूँ, फिर यानी कि फिर कहेंगे चल भाई हमें जीतना है। यानी इस तरह से छोटे छोटे, आप छोटे बच्चों को ध्यान से देखिए, तभी आप इन सब चीज़ों को सीख पाएंगे। यानी कि आपका एजुकेशन का मतलब ही यह है कि, यानी कि साइकोलॉजी और एजुकेशन का मतलब ये है कि आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व कर लो और सारी चीज़ सीख जाओगे। तो यानी कि इन सब चीज़ों में आ जाएगा। तो छोटा बच्चा क्या होगा, यानी क्रीड़ा स्थान में वो सारी चीज़ सीखेगा, यार आज ना ये सामने वाली टीम को हराना है, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये जब जब छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो इसी रूप में चलता रहेगा। फिर आएगा क्या, नेक्स्ट क्या है आपका, पेन चेंज कर लेते हैं चलिए। अब आएगा क्या, नातेदार, नातेदारी। समूह मान लीजिए, एक तरह से समूह है ये भी। तो अब इसमें कौन आता है, इसमें ताई चाचा, ताई आ जाएगा। अगर आजकल तो भाई जॉइंट फैमिली नहीं है, तो जॉइंट फैमिली नहीं है तो इसलिए जो चाचा है, ताऊ है, ये सब अलग अलग रहते हैं। तो इसके चाचा भी आ जाएंगे, ताई भी आ जाएगी, बाबा दादी, नाना नानी, मामा मामी, जिसके जितने भी इसके नाते नाते समूह होंगे वो आ जाएंगे। तो वो जब आ जाएंगे वो होंगे प्राथमिक स्रोत। यानी कि सीधी भाषा में, एक शब्द में, प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिकरण के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं, सीधी बात यह है जो भी आपके
रिलेशन में है। ठीक है, रिलेशन में कौन है? परिवार रिलेशन में है, पड़ोस रिलेशन में, पड़ोस को भी रिलेशन में माना जाता है, याद रखना। कभी भी आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि रिलेशन में कौन है, तो पड़ोस भी आपका रिलेशन में है। ठीक है, ठीक है, तो ये है पड़ोस की, यानी कि पड़ोस ये क्रीड़ा समूह नेतृत्व, यानी कि सीधे सीधे जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो अब आपके और आप मॉल जाके कपड़ों को चेक करते हैं, तो वो चेक करने तक ही, यानी कि आपको कपड़े अच्छे दिख, जब तक आपके पास खुद नहीं आ जाते तब तक वो आपके नहीं हो, जो आप वहीं दूर तक छोड़ के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। यानी कि ज्ञान को अच्छा दिखने के लिए कपड़े को लिया, फोटो खिंचवाए और छोड़ दिए, तो वो क्या हो गया? वहीं तक सीमित रह गया। और अगर यहाँ पर घर पर आ गए तो यानी कि आपके जो अपने हैं वो होंगे सारे के सारे प्राइमरी स्रोत। यानी कि अब सेकेंडरी स्रोत में आपको समझ में आए, भाई शैक्षिक संस्थान है, होम है, आर्थिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, मंदिर, भाई वहाँ पे जाते हैं तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहते हैं, वहीं से आपको ज्ञान दे देते हैं और कह देते हैं घर जाके उस ज्ञान का यूज़ करो। तो ये हो गए, यानी कि नेक्स्ट कौन सा था हमारा? नातेदार हो गया। नातेदार के बाद अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट पेन ले लेते हैं, तो सामाजिकरण के, यानी कि सामाजिकरण के द्वितीय संस्थान, यानी कि द्वितीयक संस्थाएं। तो द्वितीयक संस्थान में अभी बताया प्राथमिक संस्थान कौन सी? जो हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि माता पिता परिवार सब, ये सब चीज़ें हमसे जुड़े हुए हैं, तो यानी कि आपके खुद के कपड़े। तो ये हो गया कि सामाजिकरण के आप द्वितीय, यानी कि हम देख रहे थे, आपको मैंने बता दिया सारी चीज़ें। तो अब कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला आएगा हमारा स्कूल, यानी कि शैक्षिक संस्थान। फिर क्या आएगा? आर्थिक संस्थान, यानी कि आर्थिक, जहाँ से हम पैसे कमाते हैं वो सारे आर्थिक संस्थान आ जाएंगे, जहाँ पर हम पैसे कमाते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। फिर आएगा राजनीतिक संस्थान, यानी कि राजनीति से हम क्या क्या सीखते हैं? जो नई नई चीज़ सीखते हैं कि ये काम करेंगे तो ये राजनीति है, इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें राजनीति में आएंगी। फिर आएगा धार्मिक, जहाँ आप धार्मिक, यानी कि मंदिर मस्जिद जितने भी धार्मिक संस्थान हैं। फिर आएगा सांस्कृतिक, यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक संस्थान में भी सांस्कृतिक संस्थाएं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं स्कूल में, तो यानी कि स्कूल लेके चलते हैं। तो स्कूल में आपको पता है स्कूल सेकेंडरी सोर्स क्यों है? यानी कि सेकेंडरी सोर्स क्यों है? क्योंकि आप घर पे यानी कि परमानेंट रहते हैं 24/7/365, और स्कूल में कितने टाइम रहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे, यानी कि 6 कितना, कितने दिन रहते हो आप? भाई 6 दिन है, 6 घंटे 6 मिनट, और 365 दिन भी नहीं रहते, मैक्सिमम 200 दिन स्कूल जाता है। तो भाई जहाँ पे कम जाएगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट होगा, यानी कि जो परमानेंट चीज़ है वो आपकी प्राथमिक स्रोत में आएगी, और जो परमानेंट चीज़ नहीं है वो आपके सेकेंडरी सोर्स में आएगी। यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा? यहाँ पे भाषा सीखी, यहाँ पे रहना सीखा, मैडम ने आपको बताया कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो ये जब सामाजिक, यानी कि ये आपका क्या कर रहा है? सेकेंडरी सोर्स से सामाजिकरण आपके विकास कर रहा है, तो सामाजिकरण का द्वितीयक स्रोत हो जाएगा ये। फिर आएगा आर्थिक स्रोत, यानी कि आर्थिक संस्था। आर्थिक संस्थाएं में क्या होता है? देखिए नेक्स्ट है आर्थिक। तो आर्थिक संस्थाएं ये होंगी जो आपको क्या करेंगी? आर्थिक संस्थाएं आपके लिए क्या करती हैं? जैसे आप पैसा कमा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसमें वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे। वहाँ पे ये सीखेंगे कि क्या कैसे समाज में रहना है, किस तरह से समाज चल रहा है, किस तरह से नहीं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी आर्थिक स्रोत में। यानी कि नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट क्या है आपका? सामाजिकरण, ये सॉरी राजनीतिक। भाई राजनीति क्या होती है? देखिए राजनीतिक है ना, हाँ, राजनीतिक, राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं में क्या होता है? जो भी राजनीति से जुड़ी हुई है हमारी चीज़ें होती हैं, और जो हम उसमें राजनीति में सामाजिक रूप को पढ़ते हैं वो आ जाएंगी राजनीति में, कि राजनीति में ऐसा रहना चाहिए, दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आज अगर समाज में इस तरह से बुरे लोगों के साथ रहोगे तो ये होगा, हमारे चरित्र बेकार हो जाएगा। ये जब जितनी भी चीज़ें हैं
वो आ जाएंगे राजनीति में। इतने लंबे टॉपिक नहीं है आपके जो आप ये समझते हो कि इतना लंबा टॉपिक है ये। अब आएगा धार्मिक। भाई धार्मिक जो संस्थान है जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये सब चीज़ें क्या आएंगी धार्मिक संस्थान में। और धार्मिक संस्थान में कैसे सामाजिकरण होता है, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जब जाएंगे तो वहाँ पे घंटियाँ बजती रहेंगी, सब पूजा वूजा करते रहेंगे तो वहाँ पे क्या पूजा करने से शांति मिलती है। लोग भाव को भंडारे होते रहेंगे तो यानी किसी को लोग भाव को मदद करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब सब सीखते हैं तो किससे होता है, धार्मिक संस्थान। फिर आता है आखिरी में क्या है, सांस्कृतिक संस्थान, यानी कि सांस्कृतिक संस्थान आएगा लास्ट जब आ जाएगा आपका सांस्कृतिक। यानी कि धार्मिक कार्य, यानी कि आपको न्याय की बात, यानी कि देखिए धार्मिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सांस्कृतिक में बचा था हमारा, यानी धार्मिक बता दिया मैंने। धार्मिक में आपको बता दिया था कि धार्मिक में जब मंदिर जाएंगे वहाँ पे क्या सीखेगा, त्याग, क्षमा, कर्तव्य, सुचरित्र, न्याय, पवित्रता। ये जब सीखेगा तो क्या होगा, तो वो देखिए पवित्रता लिख भी देता हूँ मैं थोड़ा सा, नहीं तो कहेंगे कि लिखते नहीं है सर। पवित्रता, न्याय, सदाचार, सदाचरित्र, चरित्र का निर्माण भी होगा। कर्तव्य, कर्तव्य कैसे होगा कि वहाँ पे कर्तव्य, दया, दया आपको बताया कि क्षमा, त्याग, ये किससे आपके हो जाएगा, किससे भाई जब आप धार्मिक कार्य यानी धार्मिक चीज़ों में जब जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेन ले लेते हैं कोई सा। तो यहाँ पर तक आ गया। संस्कृति में क्या होगा, संस्कृति में संगीत अकादमी, कविता, नाटक करना। नाटक से आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे यानी कि बहुत से नाटक हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा देती है। यानी कि आपने एक नाम सुना होगा जब सीटेट का पेपर दिया होगा कि अब एक बच्चा विकलांग है तो उसे क्या किस तरह से उसके लिए बच्चों को सहयोग लेना चाहिए, नाटक करके दिखाना चाहिए। और नाटक करके दिखाने से क्या होता है, तो सांस्कृतिक संस्थान में ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपके क्या, जब आप देखिए मैं बता रहा था कि सीटेट वाली बात। सीटेट वाली बात में एक चीज़ आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपको विकलांग बच्चा है तो उसे क्या नाम कैसे सबके लिए सहयोग लेके चले, तो उसको एक कार्यक्रम यानी नाटक के द्वारा समझाएंगे। तो जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो आपको सब चीज़ों से जोड़ना और ये सब चीज़ें आपको रिलेटेड हो जाएगी। लास्ट बचता क्या है आपका, लास्ट बचता है आपको यानी कि होम एंड स्कूल। ये आपको मैंने बता दिए थे। तो होम स्कूल के बारे में भी आपको बता देते। देखिए होम और स्कूल से दो चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, प्राथमिक स्रोत और ये है सेकेंडरी सोर्स। पर सबसे ज़्यादा जो बच्चा सीखता है होम और स्कूल से, क्योंकि जब तक वो चाहे स्कूल मान लीजिए कुछ ही मान लीजिए, ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप घर में रहते हैं 24 इंटू, अभी मैंने बताया था 24/7/360, यानी कि इंटू 365, यानी कि इस तरह रहता है। और यहाँ पर क्या है 6 घंटे रहता है, 6 ही दिन रहता है, और 6 घंटे 6 दिन और 200 दिन रहता है। तो जब सबसे ज़्यादा यहाँ रहेगा तो यहाँ ही से सब कुछ सीखेगा। मैडम ने बताया कि बच्चों ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मम्मी ने बताया कि बेटा यहाँ पे जाते हैं तो क्या नमस्ते करते हैं। मैडम ने बताया क्या बताया कि आप समाज में रहते हो, ये करते हो, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका सामाजिकरण का भी चैप्टर कवर हो गया। यानी कि सामाजिकरण की एजेंसी कौन सी है, प्राथमिक और द्वितीय। यानी कि प्राथमिक एजेंसी है कौन सी, जल्दी बताइए। प्राथमिक एजेंसी जो आपके पास से जुड़े यानी कि आपसे जुड़ी हुई है, परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, नातेदार आदि। ठीक है। अब सेकेंडरी कौन सी है, सेकेंडरी देखिए सेकेंडरी स्कूल, आर्थिक संस्थान, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सब आ जाएंगे किस में, द्वितीय स्रोत में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर था आपका कवर हो गया है। यानी कि आपके इस चैप्टर में भी ये सारी चीज़ें कवर कर दी गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।